नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे बिहार स्टडी चैनल में। बता रहा था आप लोगों को, चल रहा था केमिस्ट्री का पार्ट 5 हो चुका था और आज सीखेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि केमिस्ट्री का चैप्टर बहुत लॉन्ग है, इसलिए इसको अच्छा से करेंगे ताकि एग्जाम आप लोग अच्छा से दे, दिक्कत नहीं हो। और अच्छा से समझिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है समान लवण किसे कहते हैं। तो वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं हो उसे समान लवण कहते हैं। जैसे जैसे में हो गया NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4। तो दोस्तों एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में समान लवण कौन है। एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, कैसे पहचानिएगा। तो जिसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा उसको मार दीजिएगा समान लवण। इसमें कहीं हाइड्रोजन है, H है, नहीं ना है, मतलब ये क्या हो गया, समान लवण। कहीं भी हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, कहीं भी आपको हाइड्रोजन दिखाई नहीं देगा, उसको हम क्या कहते हैं, समान लवण कहते हैं। तो परिभाषा क्या है, वैसा लवण, मैं लिख दिया हूं बोर्ड पर, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं हो। हाइड्रोजन बोले तो क्या, H, हाइड्रोक्सिल समूह बोले तो क्या, OH। H और OH नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, समान लवण कहते हैं। अगर H रहेगा तो अम्लीय लवण मारिएगा, OH रहेगा तो भास्मिक लवण मारिएगा। ये बात मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी पर बनेगा। जिसमें H नहीं रहे समान लवण, जिसमें H रहे अम्लीय लवण, जिसमें OH रहे भास्मिक लवण। बस ये माइंड में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। इसमें देखिए कहीं भी H नहीं है तो कैसा लवण हुआ, समान लवण। इसमें देखिए H लग रहा है, ये इसमें देखिए H है कि नहीं, H है, कैसा लवण, अम्लीय लवण। अगला जाना है परिभाषा, अम्लीय लवण किसे कहते हैं। तो वैसा लवण जो भस्म के द्वारा किसी अम्ल को आंशिक रूप से उदासीन करके बनता हो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको, सोडियम बाइसल्फेट इसका ना, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, है ना। तो जिसमें H रहे उसको बोलेंगे अम्लीय लवण, OH रहे भास्मिक लवण। अगला है भास्मिक लवण किसे कहते हैं, वैसा लवण जो अम्ल के द्वारा किसी भस्म को आंशिक रूप से विस्थापित करके जो लवण बनता है उसे हम कहते हैं भास्मिक लवण। बोले तो जिसमें OH रहेगा, देखिए OH है ना, OH रहेगा, जिसमें OH रहेगा वह क्या कहलाएगा, भास्मिक लवण कहलाएगा। ये माइंड में बैठा लीजिए आप लोग, है ना। अम्लीय लवण का विपरीत परिभाषा भास्मिक लवण का होता है। अम्लीय लवण में भस्म है पहले, यहाँ पे क्या है, अम्ल है। तो माइंड में यही बैठाना है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, साधारण लवण बोलेंगे। जिसमें हाइड्रोजन हो अम्लीय लवण, देखिए हाइड्रोजन है कि नहीं है। जिसमें OH हो, OH कैसा लवण, भास्मिक लवण कहलाएगा। ये बात माइंड में बैठा लीजिए। चलते हैं, स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए आप लोग और आगे हम बताएंगे। चलिए अगला टॉपिक बनता है आपका, अगला टॉपिक देख लेता हूं क्या है। पार्ट इसके कुछ ज्यादा होंगे क्योंकि केमिस्ट्री का चैप्टर कोई भी छोटा नहीं होता है, सब बड़ा बड़ा चैप्टर मिलेगा आपको। उसको अच्छा से समझिएगा तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। याद आपको समझे रहिएगा तो याद कीजिएगा तो हमेशा के लिए रहेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि का वर्णन करें। सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं,
NaCl बोलते हैं। इनके खत्म हो गया क्या? सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl। बनाने की विधि का वर्णन करें। क्वेश्चन लिखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाने के विधि का वर्णन करें, है ना। कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिएगा कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो NaCl का निर्माण होता है। बस एक लाइन का जवाब है, काफी छोटा सा क्वेश्चन है। जब हाइड्रोक्लोरिक, यह क्या है? अम्ल है। ये क्या है? आपका भस्म है। जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? अम्ल की अभिक्रिया जब भस्म से कराते हैं तो आपका लवण का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को लवण प्लस जल। क्या बनता है? जल बनता है ना, याद रखिएगा। तो क्या जवाब दीजिएगा? सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि का वर्णन करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बताइएगा कि जब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो NaCl का निर्माण होता है, साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। कैसे होगा भाई? यह जो है ना Na इससे अभिक्रिया कर लेगा और ये जो है इससे कर लेगा अभिक्रिया, तो क्या बना लेता है? H2O बना लेता है, ये जल। तो आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा? पूरी तरह 5 मान लो 3 नंबर में पूछता है कि सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि का वर्णन करें। 3 नंबर में पूछेगा तो कैसे जवाब दीजिएगा? ये तो 2 लाइन का हुआ। थोड़ा सा लॉन्ग इसको कैसे करेंगे? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो NaCl का निर्माण होता है, साथ में जल का निर्माण होता है। हमारे पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे हमारे देश में साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं कौन सा नमक? साधारण नमक। हमारे देश में साधारण नमक समुद्र से 95% प्राप्त होता है। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि देश में जो साधारण नमक हम लोग उपयोग करते हैं कहां से प्राप्त होता है, तो 95% साधारण नमक जो होता है आपको समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं वाष्पीकरण के द्वारा। तो यही लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है हमारे देश में लगभग 95% साधारण नमक समुद्र के जल को वाष्पीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका एग्जाम में 3 नंबर कोई नहीं काटेगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको रुका करके नोट कर लीजिए, करते चलिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। अच्छा से करेंगे, है ना, पूरा अच्छा से याद कराएंगे आप लोगों को, दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। एग्जाम देना है ना, समझना है। मेन बड़ी बड़ी बात है कि समझना है। आगे क्वेश्चन कहता है साधारण सेंधा या काला नमक। आप लोग जानते हैं ना सेंधा नमक, सेंधा या काला नमक का रंग भूरा क्यों होता है? भूरा क्यों होता है? भूरे रंग का क्यों होता है ये बताना है आपको। सेंधा या काला नमक का रंग भूरा क्यों होता है? तो जवाब दीजिएगा कि काला सेंधा नमक जमीन से खोदकर चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके कारण उसमें अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मौजूद रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? काला सेंधा नमक कहते हैं। और यह अशुद्धि के कारण उसका रंग भूरा होता है। क्या जवाब दीजिएगा? काला सेंधा नमक जमीन से खोदकर, यही जवाब लिखिएगा, काला सेंधा नमक जमीन से खोदकर चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके कारण उसमें
अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मौजूद रहते हैं, जिसके कारण उसका रंग भूरा होता है। लाल चिकनी मिट्टी का कण होता है, लाल लाल छोटा छोटा होता है, आपको सेंधा नमक में दिखाई देगा आपको। तो उसके हम क्या, इसी के कारण क्या होता है, भूरा रंग होता है। तो हो गया क्लियर आपका। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक किसे कहते हैं? 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 तो इसका जवाब दीजिएगा, जब हम साधारण नमक में, कौन सा नमक होगा, साधारण नमक बोलते हैं क्या, NaCl। साधारण नमक का फॉर्मूला एग्जाम में पूछेगा, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब हम साधारण नमक में क्या मिलाते हैं, साधारण नमक में पोटेशियम हाइपोआयोडाइड या क्या मिलाइएगा, पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं, तो वह नमक आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। क्या मिलाना है आपको, क्या मिला देना है, पोटेशियम हाइपोआयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है, आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। तो क्या परिभाषा क्या लिखेगा अच्छा तरीका से, जब हम साधारण नमक में KiO3 या Ki मिला देते हैं, तो जो नमक प्राप्त होता है उसे आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक खाने से घेंघा रोग नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है घेंघा रोग होने का कारण क्या है, क्या कारण है कि घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी हो जाती है। बात समझे ना, जो हम लोग समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं वाष्पीकरण के द्वारा, उसमें आयोडीन नहीं रहता है, केवल NaCl रहता है। उसमें क्या मिला जाता है, KiO3 और Ki मिला करके उसको आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है और उसका खूब अच्छा से फ्रेशिंग किया जाता है ताकि खाने में अच्छा लगे। तो दोस्तों आज इतना ही पार्ट में रहने दे, आगे आपको मैं बताऊंगा कास्टिक सोडा बनाने की विधि, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट धोवन सोडा बनाने की विधि, खावा सोडा बनाने की विधि, इस एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आगे आपको जो टाइप होगा टाइप 7 में आपको मिलेगा देखने को। दोस्तों कोई भी वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके जाए, कमेंट करें कि हमको अच्छा लगा है ना, तो और हमको मनोबल बनेगा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।